हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सेरिबेलम चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेरिबेलम की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी दोनों कवर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सेरिबेलम, इसको लैटिन वर्ड में लिटिल ब्रेन या फिर स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं। ये पोस्चर, टोन, इक्विलिब्रियम और फाइन मूवमेंट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। साथ ही ये इप्सीलेटरल कंट्रोल करता है। इप्सीलेटरल यानी कि सेम साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। दिस इज कॉल्ड होमोटिपिकल। साथ ही ये मूवमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता है। इट कैन ओनली कोऑर्डिनेट द मूवमेंट एंड फाइन मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट को स्टार्ट कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है, वो सेरिब्रम करता है। ये मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। वेट की बात करते हैं, सेरिबेलम का जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है और ये साथ ही लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है वो पॉन्स एंड मेडुला के जस्ट बिहाइंड में सिचुएटेड होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। सेरिबेलम को हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड चेकआउट। वहाँ पे मैंने आपको नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छे से बताया है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, वाइट मैटर, ग्रे मैटर क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप उस वीडियो को देख के आइए। तो यहाँ पे अरेंजमेंट को हम सुपरफिशियली देखेंगे। ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और वाइट मैटर अंदर की तरफ होता है। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे फोल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है इन फोल्डिंग्स के अंदर वो आ पाएँ, एकोमोडेट हो पाएँ। इस अरेंजमेंट का एक स्पेसिफिक नाम होता है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को जो है हम लोग बोलते हैं एर्बोर वाइट है, यानी कि वाइटल ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल राइट, वी हैव कवर्ड द लोकेशन। अब बात करते हैं ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर जो होती है वो लोकेटेड होती है सरफेस ऑफ सेरिबेलम पे, आउटर सरफेस पे, टाइटली फोल्डेड होती है। वाइट मैटर की बात करें तो वो जस्ट बिलो द ग्रे मैटर रहता है। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बनता है, माइलिनेशन होता है, दैट्स वाई इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है। अरेंजमेंट हमने देख लिया था। अब जो हमारा सेरिबेलम होता है उसमें कुछ नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं बंडल के फॉर्म में। ये ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है? ताकि जो सेरिबेलम है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम जो है वो डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए नर्व का अरेंजमेंट किया जाता है पडंकल्स के थ्रू। ठीक है, हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलार पडंकल होते हैं, मिडल सेरिबेलार पडंकल होते हैं और इंफीरियर सेरिबेलार पडंकल होते हैं। अब ये पडंकल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इनमें से नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो गुजरते हैं और इन सेरिबेलम को पॉन्स से, मेडुला से, ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो भी पडंकल उसको मिड ब्रेन से कनेक्ट करेगी तो उसको हमने सुपीरियर पडंकल बोल दिया, और जो सेरिबेलम को पॉन्स से कनेक्ट करेगी उसको हमने मिडल सेरिबेलर पडंकल बोल दिया, और जो भी सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करेगी उसको हमने क्या बोल दिया? इंफीरियर सेरिबेलर पडंकल। इजी, बस हमें इतना ही पडंकल्स के बारे में अभी जानना है। यहाँ पे देख लेते हैं, नर्व फाइबर्स को अरेंज किया गया है 3 बंडल्स में। सुपीरियर पेडंकल जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है, मिडल पेडंकल जो सेरिबेलम को पॉन्स से कनेक्ट करता है, और इंफीरियर पेडंकल्स जो सेरिबेलम को मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्ट करता है। पेडंकल्स में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे, एफरेंट या इफरेंट। ठीक है, सेरिबेलर न्यूक्लियाई। अब बात करते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई क्या होती है। सेरिबेलर न्यूक्लियाई जो होती है वो मास होती है ग्रे मैटर की, जो स्कैटर्ड होती है वाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडी से बनता है, न्यूरॉन्स के। ठीक है, और वाइट मैटर जो होते हैं वो एक्सॉन से बनते हैं, दैट्स वाई इट इज़ वाइट इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ माइलिनेशन। तो ये जो ग्रे मैटर होता है, कुछ ग्रे मैटर की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो वाइट मैटर में स्कैटर्ड होती हैं, यानी कि इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? उन्हीं मासेस को हमने सेरिबेलर न्यूक्लियाई कह दिया। तो हमारे पास जो 4 सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं वो होते हैं फेस्टिगियल न्यूक्लियस, ग्लोबसस न्यूक्लियस, इम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस और डेंटेट न्यूक्लियस। अभी हम इन न्यूक्लियस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा सेरिबेलम हो गया, ये उसका आउटर पार्ट यानी कि ग्रे मैटर, ये इनर पार्ट वाइट मैटर। अब ये वाइट मैटर में कुछ ग्रे मैटर के सेल बॉडीज़ हैं। ठीक है, उन्हीं को हम न्यूक्लियस कहते हैं। दोनों साइड है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड है। देखो, जैसे कि ग्लोबस न्यूक्लियस हो गया ये अपना, ये इम्बॉलीफॉर्म न्यूक्लियस हो गया, ये डेंटेट न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस फेस्टिगाई हो गया। ठीक है, और ये न्यूक्लियस क्या है? ये ग्रे मैटर की सेल बॉडीज़ हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ सेरिबेलम। कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होंगे सेरिबेलम को, पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेरिबेलम होता है वो 2 सेरिबेलर हेमिस्फेयर से मिलके बनता है और वो ज्वाइंट होता है थ्रू अ मीडियन वर्मिस। अभी इसको हम डायग्राम में देखेंगे। और ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर लोब,
मिडल और पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है ना, वो दो पार्ट से मिलके बनता है। दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से वर्मिस के थ्रू। और जो हमारे दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं तीन अलग अलग पार्ट में, एंटीरियर लोब में, मिडल या पोस्टीरियर लोब में और फ्लोक्युलोनोडुलर लोब में। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में देखो, ये जो सेरिबेलम है आपका वो डिवाइडेड है तीन लोब में। दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है एंटीरियर लोब में, यहाँ पे ये मिडल लोब और पोस्टीरियर लोब है, और यहाँ पे ये हमारा फ्लोक्युलोनोडुलर लोब है। मिडल लोब जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फ्लोक्युलोनोडुलर लोब सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। मिडल लोब को पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। अभी जो लोब्स होता है सेरिबेलम का, वो डिवाइडेड कैसे होता है? वो डिवाइड होता है फिशर के थ्रू। देखिए जैसे कि यहाँ पे फिशरा प्राइमा है, यहाँ पे पोस्टीरियर लेटरल फिशर है, तो इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जो फिशरा प्राइमा है उसने एंटीरियर लोब को मिडल लोब से अलग कर दिया, और पोस्टीरियर लेटरल जो फिशर है उसने मिडल लोब को फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से जो है वो अलग कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कितने लोब्स में हमारा हेमिस्फेयर डिवाइडेड है। नाउ अब हमें देखना है कि सेरिबेलर जो हेमिस्फेयर होता है वो दो होते हैं, और वो कनेक्टेड किससे होते हैं? वर्मिस से कनेक्टेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर हैं, और वो कनेक्टेड किससे हैं? बीच में वो वर्मिस के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हमारे पास दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर हो गया विच इज़ कनेक्टेड थ्रू द वर्मिस। देन हमने देखा कि जो एंटीरियर लोब होता है वो सेपरेट होता है मिडल लोब से, किसके थ्रू? फिशर प्राइमा के थ्रू। मिडल लोब के बारे में क्या देखा कि लार्जेस्ट लोब होता है। फ्लोक्युलोनोडुलर लोब जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट लोब होता है। पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम में हमने देखा, जो हमें डायग्राम में नहीं दिखा वो था हॉरिजॉन्टल फिशर। एक और फिशर होता है हमारे पास विच इज़ हॉरिजॉन्टल फिशर। ये सेपरेट करता है सुपीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से। प्राइमरी फिशरा अभी हमें देखने के लिए मिला था डायग्राम में, इसको फिशर प्राइमा या फिर प्राइमरी फिशर भी कहते हैं। ये एंटीरियर लोब को सेपरेट करता है मिडल लोब से सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम में। और पोस्टीरियर लेटरल फिशर जो होता है वो मिडल लोब को सेपरेट करता है फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से इन्फीरियर सरफेस में। ओके, अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी, कौन सा पार्ट हमारे सेरिबेलम का कब डेवलप हुआ है उसके हिसाब से जो है इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास आर्ची सेरिबेलम होता है, पैलियो सेरिबेलम होता है और नियो सेरिबेलम होता है। आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि आर्ची सेरिबेलम यानी कि सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, नियो सेरिबेलम यानी कि सबसे जो है वो न्यू पार्ट, और पैलियो सेरिबेलम यानी कि इन दोनों के मिड में। तो ये हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। तो जो आर्ची सेरिबेलम होती है वो ओल्डेस्ट पार्ट होती है हमारी सेरिबेलम की, जो किससे बनती है? फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से और लिंगुला से। अब ये लिंगुला क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो हमारा सेरिबेलम होता है उनके जो हेमिस्फेयर होते हैं वो फिशर से डिवाइड होते हैं, और वो वर्मिस को और जो हमारा सेरिबेलर हेमिस्फेयर जो है उन सभी को डिवाइड करते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारे पास लिंगुला जो है वो वर्मिस का एक पार्ट होता है। और जो आर्ची सेरिबेलम होता है वो फ्लोक्युलोनोडुलर लोब एंड लिंगुला से बनता है, और ये अपने कनेक्शंस में वेस्टिबुलर होता है। वेस्टिबुलर इन कनेक्शन मीन्स कि ये क्या कंट्रोल करेगा? ये हमारे इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसका मेन जो वर्क होता है वो होता है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना, ठीक है। साथ ही एक्सियल मस्कुलेचर एंड बायलैटरल मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। पेलियो सेरिबेलम जो होता है ये हमारे एंटीरियर लोब से और पिरामिड एंड यूल्वा ऑफ इंफीरियर वर्मिस के पार्ट से बनते हैं, ठीक है। ये हमारे टोन को, पोस्चर को एंड क्रूड मूवमेंट ऑफ लिम्स को कंट्रोल करता है। इसका जो कनेक्शन है वो चीफली क्या है? स्पाइनोसेरिबेलम। अब ये स्पाइनोसेरिबेलम जो है इसका कनेक्शन क्या है? स्पाइनोसेरिबेलम, ऊपर हमने आर्ची सेरिबेलम देखा था, उसका कनेक्शन क्या था हमारा? उसका वेस्टिबुलर कनेक्शन था। वेस्टिबुलर यानी कि हमारे वेस्टिबुलर से कनेक्शन आ रहा है, तो वो क्या कंट्रोल कर रहा है? इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे स्पाइनोसेरिबेलम के थ्रू जो है कनेक्शंस आ रहे हैं, यानी कि मसल्स में प्रोप्रियोसेप्शन से आ रहा है सिग्नल, ठीक है। उसके बाद मसल से प्रोप्रियोसेप्शन में सिग्नल आ रहे हैं, और साथ ही में हमारे जितने भी सेंसरी फाइबर्स हैं वो सिग्नल भेज रहे हैं जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शंस के। तो उसके हिसाब से टोन, पोस्चर और क्रूड मूवमेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हमने देखा ही था कि सेरिबेलम का काम ही क्या होता है? सेरिबेलम का टोन को मेंटेन करना, पोस्चर को मेंटेन करना, उसके बाद फाइन मूवमेंट को मेंटेन करना, ये सारे वर्क होते हैं। तो इसमें से हमने आर्ची सेरिबेलम का देख लिया कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, पैलियो सेरिबेलम टोन एंड पोस्चर,
और न्यूरोसेरिबेलम जो कि सबसे न्यूएस्ट पार्ट होता है इवॉल्व होने वाला, ये न्यूएस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम का। ये हमारे पोस्टीरियर या फिर जो मिडल लोब हमने देखा था ना डायग्राम में, जो सबसे बिगेस्ट लोब था हमारा, उस ये जो है न्यूएस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम जिसको न्यूरोसेरिबेलम बोलते हैं, ये प्राइमली कंसर्न्ड होता है रेगुलेशन ऑफ फाइन मूवमेंट ऑफ बॉडी से। ये किसको कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी के जो भी फाइन मूवमेंट होते हैं। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फाइन मूवमेंट है क्या हमारी बॉडी के। अब फाइन मूवमेंट जो बॉडी के हैं वो हमारा डैम्पिंग एक्शन है, ठीक है, बैलिस्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करना है, कॉम्परेटर फंक्शन है और सर्वो मैकेनिज्म है, टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग मूवमेंट है, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ये सारे मूवमेंट्स, ठीक है। ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं वो फाइन मूवमेंट्स होते हैं। अब देखो बैलिस्टिक मूवमेंट क्या होता है, कुछ भी आप नया सीखते हो, डांस, ठीक है, डांस, साइकिलिंग वगैरह, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये एक फाइन मूवमेंट होता है, तो उसको कंट्रोल कौन करवाता है? हमारा न्यूरोसेरिबेलम वाला पार्ट करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कॉम्परेटर जैसा फंक्शन करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सैम्बुलिंगम की बुक में काफ़ी अच्छे से बताया इन फंक्शंस को। डैम्पिंग एक्शन, डैम्पिंग एक्शन मतलब होता है जो भी एग्जाग्रेटेड मस्कुलर एक्टिविटी होते हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम हमारे न्यूरोसेरिबेलम का होता है, ओके। उसके बाद डैम्पिंग एक्शन मतलब स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट लेके आता है, कोई भी एग्जाग्रेटेड मूवमेंट ना हो इसको कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं कि हमारा कंट्रोल ऑफ बैलिस्टिक मूवमेंट क्या होता है। बैलिस्टिक मूवमेंट होता है जिसमें आप रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट करते हो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में वाइल डूइंग स्किल्ड ट्रेन वर्क। इसमें हमारा स्किल्ड और ट्रेन वर्क आता है लाइक साइकिलिंग, डांसिंग वगैरह। टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग द मूवमेंट, जो कॉर्टिकोसेरिबेलम यानी कि न्यूरोसेरिबेलम जो होता है वो उसका रोल होता है टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग में मूवमेंट्स के, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी फास्ट स्किल्ड वर्क होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी वर्क हमें सीक्वेंस के हिसाब से करना होता है वो भी हमारा न्यूरोसेरिबेलम पार्ट से कनेक्ट जो होता है वो होता है। सर्वो मैकेनिज्म की बात करें, एक बार आपने कोई भी स्किल्ड वर्क अगर सीख लिया है तो उसको सिक्वेशनल मूवमेंट में करवाना बिना किसी इंटरप्शन के सेरिबेलम जो है वो करवाता है सिग्नल्स को डिस्चार्ज करके, ठीक है। तो सिक्वेशनल मूवमेंट का भी काम जो है वो हमारे न्यूरोसेरिबेलम का रहता है। फिर कॉम्परेटर फंक्शन, कॉम्परेटर फंक्शन मतलब क्या होता है? कॉम्परेटर फंक्शन जो होता है न्यूरोसेरिबेलम का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड ऑफ द वेरियस मस्कुलर एक्टिविटीज़। मतलब जो वन साइड होता है न्यूरोसेरिबेलम का वो इन्फॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेता है और अदर साइड ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन लेता है हमारे मसल से, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन जो है हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और मसल से दोनों से मिल रहे होते हैं और दोनों का ही मैसेज रिसीव करके दोनों एंड से ये कमांड देता है मस्कुलर एक्टिविटी को, ठीक है, कि जो मसल्स की एक्टिविटी हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो। तो यहाँ पे हमने न्यूरोसेरिबेलम के फंक्शन देखे। न्यूरोसेरिबेलम के क्या क्या फंक्शन थे? डैम्पिंग एक्शन, ये सारा किस में आता है? हमारे फाइन मोटर में आता है। डैम्पिंग एक्शन देखा हमने और उसके बाद क्या देखा? बैलिस्टिक मूवमेंट को कंट्रोल देखा, टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट, हमने टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट, सर्वो मैकेनिज्म और कॉम्परेटर फंक्शन यहाँ पे कवर किया है। तो ये सारे जो थे वो हमारे फंक्शन थे किसके? न्यूरोसेरिबेलम के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है इनटू द 3 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, लेटरल, इंटरमीडिएट और वर्मिस। उसके हिसाब से उसका क्या वर्क होता है वो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी लेटरल जोन रहेगा वो कनेक्टेड होगा ब्रेन के एसोसिएशन एरिया से और वो इन्वॉल्व होगा प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज से। इंटरमीडिएट जोन कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ हैंड, फिंगर, फिट एंड टोज, यानी कि ये हमारे लिम्ब के मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। और जो वर्मिस वाला पार्ट होगा वो हमारे ट्रंक, नेक वाले मसल्स को कंट्रोल करेगा और वो हमारे जो बॉडी के एक्सियल मस्कुलेचर होते हैं उनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखा। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एंड फ्लोक्युलोनोडुलर लोब जो रहेगा वो फंक्शन करेगा वेस्टिबुलर सिस्टम जैसे और कंट्रोल करेगा हमारे इक्विलिब्रियम को। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे BD चौरसिया की बुक में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे फंक्शनल का डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेरिबेलम है इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कलरिंग देखिए, वर्मिस वाले पार्ट को यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, इंटरमीडिएट जो उनको ऑरेंज कलर से एंड लेटरल जो उनको पर्पल कलर से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया हमें इसको देखना है। सबसे पहले कि जो मोटर कंट्रोल होता है, जो लेटरल जोन होता है, सबसे पहले बात करते हैं बाहरी की जोन से, ठीक है। जो लेटरल जोन होता है
वो क्या करेगा, प्लानिंग एंड सिक्वेशनल मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी एंड कॉन्शियस असेसमेंट ऑफ मूवमेंट एरर्स। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला जो काम है वो हमारा लेटरल जोन कराता है। अब ये इंटरमीडिएट जोन जो है वो क्या करवाएगा, ये हमारे मोटर कंट्रोल करवाएगा हैंड एंड फिट को। और जो हमारा वर्मिस वाला पार्ट होता है वो क्या करवाएगा, वर्मिस वाला पार्ट जो होता है वो हमारा क्या काम करवाएगा, वो हमारा जो है वो एक्सियल मस्कुलेचर को कंट्रोल करेगा, यानी कि हेड को, ठीक है, शोल्डर को, नेक को, थॉरेक्स को, एब्डोमेन को, इसको कंट्रोल करेगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है, एब्डोमेन को, थॉरेक्स को, शोल्डर को, नेक को और हेड को, इन पार्ट्स को वर्मिस वाले पार्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फ्लोक्लोनोडुलर लोब होता है वो वेस्टिबुलर कनेक्शन में होता है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमने फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों क्लासिफिकेशन को देख लिया है। अब यहाँ पे हम ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई जो होता है सेरिबेलम को, जो ब्लड सप्लाई है वो होता है 2 सुपीरियर सेरिबेलार आर्टरी से, 2 एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलार आर्टरी से एंड 2 पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलार आर्टरी से। और जो वेनस ड्रेन होता है वो नेबरिंग वीनस साइनेसिस में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो होता है वो सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इप्सिलेटरल कंट्रोल होता है। और कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसका सेरिब्रम होता है, यानी कि जो सेरिब्रम होता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है इन फंक्शन में, अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। सेकेंड फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेट करवाता है वॉलंटरी मूवमेंट को, ताकि वो स्मूथ, बैलेंस एंड एक्यूरेट हो। ठीक है, फिर सेरिबेलम का थर्ड फंक्शन है कि वो टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे। ठीक है, सेरिबेलम मूवमेंट ऑफ आई बॉल को भी कंट्रोल करता है। फ्लोक्लोनोडुलर लोब जो होता है वो मेंटेन करता है मसल टोन को, पोस्चर को और किसको, इक्विलिब्रियम को। और वर्मिस का मैंने आपको बताया था, ये एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है पोस्चर को। सेरिबेलम जो होता है वो कॉम्परेटर जैसा भी जो है फंक्शन करता है, यानी कि वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम से एंड स्पाइनल कॉर्ड से, और करेक्ट करता है और मॉडिफाई करता है जो भी मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो जो भी मूवमेंट उसको वो करेक्ट करवाता है। ठीक है, किसके थ्रू करेक्ट करवाएगा, वो सिग्नल्स भेज के, जैसे कि थैल्मोकॉर्टिकल प्रोजेक्शन, रेटिकुलोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल टेक्स्ट के थ्रू वो मूवमेंट को मॉडिफाई भी करवाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेरिबेलम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सेरिबेलम की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बोथ पार्ट्स आर कवर्ड। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। यहाँ पे मैंने नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन और नर्व फाइबर्स वगैरह भी आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, गो एंड चेक आउट। Thank you so much students for watching this video.